अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है दैट इज साइक्लिक आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। और साइक्लिक आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है, जिनके अंदर अल्टरनेट सिंगल और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। सो दे आर नॉन बेंजोनाइट। ठीक है, नॉन बेंजोनाइट का मतलब यह है कि इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बन साइकिल। ठीक है, ये एक रिंग की फॉर्म में होते हैं तो ये एक साइकिल से बना लेते हैं। दे कंटेन 3 और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके अंदर 2 कार्बन नहीं हो सकते क्योंकि 2 कार्बन का हम रिंग नहीं बना सकते। ठीक है, इसके अंदर जो स्टार्ट होता है, जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या होते हैं 3 कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल्स किस चीज की है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन, अब प्रोप जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि प्रोप का मतलब होता है 3 मींस 3 और ANE का मतलब है कि इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के बीच में। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो वो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पे हम एक कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा और यहां पे तीसरा। प्रोपेन की बात करें इसका मतलब इसके अंदर क्या है 3 कार्बन एटम है। ANE है तो इसका मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड्स वो हम लोगों ने लगा लेते हैं। बाकी हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। तो वैलेंसी जो कार्बन की होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हमने बाकी इसके साथ क्या लगा लेने हैं, यहां पे इस तरह के हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर लेने हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास एक साइकिल की फॉर्म में बन रहा है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज नॉन एज साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर आप ब्यूटेन की बात करते हो तो ब्यूट का मतलब है वी हैव 4 कार्बन एटम्स। तो हम 4 कार्बन एटम्स यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 एंड देन 4। ANE है इसका मतलब है कि वी हैव ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, वो हमने लगा देने। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स लगा देते हैं। तो ये इसके साथ इसके हाइड्रोजन एटम्स, तो इसकी वजह से इन हाइड्रोजन के एटम की वजह से क्या हो रही है, कार्बन की जो बाकी वैलेंसी है वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड जो है वो कार्बन बना रहा है। तो इसको भी अगर आप देखो ना तो ये भी क्या है, ये आपके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और ये रिंग की फॉर्म में है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमारे पास इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे अगर हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब मैं CH2 इस तरह लिखूंगा, फुल CH2 लिखूंगा, ओपन करके मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो आपने समझ लेना कि वैलेंसी जो हमने कार्बन को सेटिस्फाई करनी है इसलिए हमने इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो लगा लिए। अब यहां पे एक और कार्बन, ठीक है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन और यहां पे कार्बन लगा दें, बीच में क्या लगा दें, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दें। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जरूरी नहीं है कि रिंग की फॉर्म में आपके पास सिंगल बॉन्ड ही होगा, आपके पास डबल बॉन्ड भी आ सकता है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। अब आपने क्या करना है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करें। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसके साथ 2 और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह यहां पे भी आपने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस कार्बन को अगर आप देखो तो 1 2 3 से 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक आप इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसी तरह यहां पे भी आप क्या कर दो, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। अभी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गया ना, तो डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इसका मतलब है कि इसके नेम के एंड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। ठीक है, तो
तो अब ये है क्या चीज कि आपने ENE लगा देना है क्योंकि डबल बॉन्ड है। सबसे पहला काम तो आपने ENE लगा देना है। दूसरा, अब इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 के लिए आप क्या लगाते हो? पेंट लगाते हो ना, तो आपने पेंट लगा देना है PENT। तो ये क्या बन गया है? पेंटीन बन गया है। अब देखिए ये साइकिल की फॉर्म में है ना, तो इसके साथ आपने स्टार्ट में क्या लगाना होता है? साइक्लो लगाना होता है। सो ये आपके पास क्या बन गया है? इट इज नाउ साइक्लोपेंटीन। तो ये इसका नाम है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल पढ़ना चाहें ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो आप वो भी पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2, ठीक है, इट इज बॉन्डेड विद अनदर CH2 मॉलिक्यूल CH2, ठीक है। यहां पे एक और CH2 के साथ इसको अटैच कर दें और इनको जो है यहां पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच करवा दें। अब देखें ये जो कार्बन एटम्स हैं इन्होंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ बीच में, ठीक है, और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है भी सिंगल। इसका मतलब है कि जो वैलेंसी है कार्बन की वो हर साइड पे कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, फुली सेटिस्फाइड है। तो अब हमने क्या करना है? इसको नाम देना है। तो नाम देने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो? YNE लगाते हो, ठीक है, आपने YNE लगा दिया। अब आपने ये काउंट करना है कि आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो आपने पेंट लगा देना है, ठीक है। अगर आप पेंट लगाओगे तो ये पेंटाइन बन जाएगा, ठीक है। साइकिल फॉर्म में है तो आपने स्टार्ट में क्या लगा लेना है? साइक्लो लगाना है। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल का नाम जो बन गया है दैट वुड बी साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। सो ये आपके पास एक और एग्जांपल हो गई है। इसके बाद एक लास्ट और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि वो आपके पास है जब आपके पास 6 कार्बन एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 एंड देन 6। यहां पे आप देखें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करें? आप इसको वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लेने हैं। यहां पे भी आपने क्या करना है? 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। यहां पे भी आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं ताकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो? सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। तो ये जी आपके पास बन गया है क्या? इसको आप क्या कहोगे? सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने सबसे पहला काम क्या कर लेना है? ANE लगा देना है। ANE लगाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा ना ANE। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए आप हेक्स लगाते हो HEX, तो ये क्या बन गया है? हेक्सेन बन गया है। अब साइकिल की फॉर्म में है ना, तो आपने क्या लगा देना है? स्टार्ट में साइक्लो लगा देना है। सो इट वुड बी नाउ cyclohexane. So these all are the example of closed chain हाइड्रोकार्बन, लेकिन दे आर नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड का मतलब क्या है कि इनके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। अगर इनके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि these all are the example of एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन की जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है दैट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं दे हैव स्वीट फ्रेग्रेंस, ठीक है। एरोमेटिक जो है एरोमा से निकला है और इसका मतलब है कि इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्वीट होती है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स which contain a single and double bond at alternate position and exhibit special properties are known as aromatic hydrocarbons। अब ये अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसको हमने अब देखना है कि ये क्या होते हैं। एग्जांपल में इसके लिखता है बेंजीन, ठीक है, C6H6। These are this is the simplest example. Benzene is the simplest example of closed chain aromatic hydrocarbons। यहां पे होता है क्या है कि देयर इज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है? सबसे जो पहले एग्जांपल है दैट इज बेंजीन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है C6H6।
अब हमने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 देन 6। अब कह रहा है कि सिंगल अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ये हो गया जी सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये हो गया डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये फिर सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड के बाद फिर कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो आपने देखा ना, यहां पे हमारे पास क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 है, तो आपने हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा देना है। तो जो आपके पास रिजल्टेंटली जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन। और ये जो है हमारे पास, दिस इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि इनके बीच में क्या फर्क क्या है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे भी आपके पास क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। इसका एक और कैनोनिकल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस में जब होता है, तो ठीक है, इसको आप ऐसे भी, बेंजीन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन है, आप इसके बीच में क्या लगा दो, ऐसे सर्कल लगा दो। इसका मतलब है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है बेंजीन के अंदर रेजोनेट कर रहा होता है, तो इसलिए आप इसको सर्कल में भी रिप्रेजेंट, सर्कल से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि दिस इज बेंजीन। अब इसके अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहो, तो आपके पास एक और एग्जांपल इसकी बन सकती है, दैट इज नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन में आपके पास क्या होता है कि यही, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और जिसको हम कहते हैं क्या है, नेफ्थलीन बोलते हैं। यहां पे आपके पास होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इस जगह पे आपके पास डबल बॉन्ड होता है, सिमिलरली यहां पे भी डबल बॉन्ड होता है, तो इसको छोड़ के यहां पे अल्टरनेट, ये देखिए सारे अल्टरनेट डबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास है और ये भी आपके पास है। इसका मतलब क्या होगा, इसका है कि आपके पास अगेन क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, ये। ठीक है, दीज ऑल आर कार्बन एटम्स। अगर आप देखें तो यहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लोज चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेफ्थलीन के बाद हमारे पास एक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन में भी क्या होता है कि ये आपके पास सारे के सारे कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे 3 जो है रिंग्स, ये आपके पास अटैच्ड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कार्बन्स हैं, और कार्बन्स की वैलेंसीज कुछ तो दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड होकर सेटिस्फाइड हुई हैं, और बाकी जो नहीं सेटिस्फाइड, आपने क्या करना है, आपने वहां पे इसके साथ हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं। जैसे इस कार्बन को लेफ्ट से हम देखते हैं ना, तो ये जो कार्बन एटम है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब है टोटल इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, एक इसके साथ यहां पे इस तरह हाइड्रोजन ऐड कर देना है। इसी तरह इस कार्बन को अगर आप देखो, तो ये कार्बन यहां भी एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, लेट्स हम इसको एक रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड यहां पे बना रहे हैं, 2 बॉन्ड यहां पे बना रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और एक इधर बना रहा है। इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड यहां पे बन रहे हैं, इसके साथ हमने कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करना। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहां पे इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा यहां पे बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि इसने डबल बॉन्ड यहां पे बनाया हुआ है, और ये एक और 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि यहां से हमने क्या करना है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड करना है। इसी तरह आपने क्या करना है, सारे कार्बन को देखें और उनकी वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई करें। तो ये आपके पास है, दिस वाज ऑल अबाउट
क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।